हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो फाइनली एक और वीडियो के साथ हम आ चुके हैं आपके सामने। सीडीएस बुलेटिन लास्ट ईयर पीवाईक्यू स्पेशल हमने की है पहल शुरू आप लोगों को लास्ट 10 इयर्स के सीडीएस के पीवाईक्यूज डिलीवर करने की और 1000 क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके पास एग्जाम से पहले रेडी करने की। तो हो जाइए तैयार और इस वीडियो के लिए निकालिए महज 10 मिनट। 10 मिनट का ये पावर बूस्टर आपको डेली बेसिस पर तैयार करेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। सो अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीडीएस की तो ये वीडियो को देखिएगा ज़रूर अंत तक, और अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और सेशन को शेयर करना। और अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे विराट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सीडीएस का फाउंडेशन बैच हमारा चल रहा है और उसमें भी हम इन क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। इन सेशंस के थ्रू हम लोग सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को डिलीवर कर रहे हैं आप लोगों को। अभी हम लास्ट वाला पेपर ले रहे हैं जिसमें हर 10 मिनट की क्लास में हम लोग आप लोगों के लिए 5-5 क्वेश्चंस का कलेक्शन लाते हैं और इस तरह डेली बेसिस पर आपको एक वीडियो मिलता है। आपको सिर्फ 10 मिनट निकालने हैं। चाहता तो मैं पूरा वीडियो ला सकता था, एक बच्चे का मैंने कमेंट भी पढ़ा था, चाहता तो मैं पूरा एक वीडियो ला सकता था, लेकिन आपको फिर उसके लिए 3 से 4 घंटे निकालने पड़ते, जबकि आपका अभी सिलेबस चल रहा है। आपको उस पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी सिलेबस को कंप्लीट करने की होनी चाहिए, ना कि अपना इतना टाइम पेपर की एनालिसिस में वेस्ट करने की। क्योंकि लास्ट टाइम पर अगर आप ये चीज़ करें सिलेबस के एंड हो जाने के बाद तो फ़ायदा भी हो उस चीज़ का, है ना। क्योंकि सिलेबस आप कंप्लीट कर चुके होंगे तो आपके पास एक टाइम ड्यूरेशन रहेगा, आपके पास फ्री टाइम रहेगा, तो उसमें आप लास्ट टाइम पे पेपर लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा और कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, क्या उसकी टेक्निक है, क्या उसके कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। राइट। अगर अभी से मैं आपको एक एक फुल पेपर के कंप्लीट 3 से 4 घंटे के वीडियो देना स्टार्ट कर दूँ तो आपका टाइम वेस्ट होगा कुल मिलाकर, और आप अपने डेली जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं उनको कवर नहीं कर पाएंगे, जिस केस में आपको फिर प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। तो पहले 5-5 मिनट निकालिए, सिर्फ 10 मिनट का टाइम चाहिए आपको 5 क्वेश्चंस के लिए, और फिर देखिए कमाल कि एक जब आप आज से 1 महीने 2 महीने बाद अपने आप को चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कितने प्रिपेयर हो चुके हैं। खैर, बात करते हैं हमारे बेहतरीन अलजेब्रा के क्वेश्चंस की। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड है। ऐसे क्वेश्चंस को बनाने की मेरी एक सलाह है, अगर आप इसको इज्जत से बनाने के लिए बैठेंगे, ट्रेडिशनल वे में बनाने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी परेशान हो जाएंगे। तो बेस्ट अप्रोच ऐसे क्वेश्चन को बनाने की क्या रहेगी, क्योंकि ऑप्शंस देखिए, आप ऑप्शंस में आपको केवल ए और बी वेरिएबल नज़र आ रहे हैं। राइट। तो एक चीज़ तो श्योर है कि आंसर एक्स की वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो इस केस में आप क्या कीजिए, ए और बी को आप पुट कर दीजिए 1-1। आप ए और बी को 1-1 पुट कर लीजिए, ठीक है। उससे आपकी थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पुट करूँगा तो ये हो जाएगा x+2 इज इक्वल टू में ए बी एक्स, यानी कि x अपॉन में हो जाएगा ये 1+x+x। सो दिस विल बी x अपॉन 2x+1 हो जाएगा। राइट। 2x+1 का इंटू करेंगे यहाँ पर तो x+2 इंटू 2x+1 हो जाएगा, इज इक्वल टू में आ जाएगा x। इंटू कर देते हैं 2x का x से तो 2x² हो जाएगा और 2×2=4x हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू में x हो जाएगा। नाउ आप क्या कीजिए, x से x को कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2x² प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू में 0। नाउ अब गौर से देखना और बात को समझना। अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो दिस विल बी -b/a, यानी -4/2, यानी कि -2 होगी। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अगर पूछूं तो होगी c/a, यानी 2/2, सो दिस विल बी 1। अगर आप देखेंगे अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा की टोटल वैल्यू क्या होगी, तो ये निकल कर आएगी -1। अब जरा ऑप्शन पर चलते हैं, ऑप्शन को जरा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर रखिए 1-1, तो 1+1+1 ये हो जाएगा 3। 1+1 हो गया 2-1 1, ये हो जाएगा 1-2-1, और ये हो जाएगा 3-3। तो आंसर हमारा देखिए -1 ये वाला है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा बड़े प्यार से। तो ये तरीका मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा है इस तरीके के क्वेश्चंस को बनाने का, और उम्मीद करता हूं कि आप इस तरीके से अगर इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। नाउ अब अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी शानदार है। आपसे बोला है कि n एक 2 डिजिट का नंबर है। लेट्स सपोज कि हम n की वैल्यू को सपोज कर लेते हैं ए बी कोई नंबर है, ठीक है। अब आपसे बोला है कि मान लीजिए उस संख्या के अंकों का गुणनफल p है, और p क्या है, p तो p है a इंटू बी, ठीक।
अब आपसे बोला गया है कि n के दहाई के अंक के वर्ग में p जोड़ा जाए। देखो ये इकाई है, ये दहाई है, तो दहाई के अंक a में, दहाई के अंक के वर्ग में यानी a स्क्वायर में p को ऐड करें, p है कितना a इंटू बी, तो आपको क्या मिलता है सर? हमें मिलता है 84। और अगर हम n के इकाई के अंक के वर्ग में यानी कि b के स्क्वायर में p को ऐड करते हैं यानी a इंटू बी को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 60। तो एक काम कीजिए आप यहाँ से आप गौर से देखिए, a कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा a प्लस बी, और यहाँ पर अगर मैं b कॉमन ले लूँ तो अंदर आएगा a प्लस बी, और अगर मैं इन दोनों का रेशो निकाल दूँ तो ये 84 अपॉन में हो जाएगा 60। अब अगर मैं इसे कैंसिल आउट करूँ तो ये कट जाएगा, 12 सत्ते 84 और 12 पंचे 60, 7/5 आ जाएगा। सो वी कैन से दैट a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू 5 रही होगी, यानी कि नंबर रहा होगा 75। अब आपसे बोल रहा है कि p प्लस n क्या होगा, तो n आ गया 75 प्लस 7 इंटू 5। भाई p की वैल्यू क्या है? p वैल्यू है a इंटू बी यानी 7 इंटू 5। 7 इंटू 5 कितना होगा? 35 होगा। दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 110 निकल कर आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे। सबसे शानदार अप्रोच है इस क्वेश्चन को बनाने की ये। जहाँ पर हमें ऑप्शन से लगेगा वहाँ हम ऑप्शन से भी बताएंगे, और जहाँ पर ज़रूरी नहीं है वहाँ आसानी से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने का प्रॉपर तरीका अगर आप लगाएंगे तो काफ़ी टाइम जाएगा आपका। तो बेस्ट अप्रोच क्या है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। केरोसिन है और टर्पेंटाइन है। केरोसिन और टर्पेंटाइन का जो रेशो आपको गिवन है वो 3:2 गिवन है, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपसे बोल रहा है केरोसिन की लीटर में न्यूनतम मात्रा पूर्ण संख्या में कितनी है जिसे मिश्रण में मिलाया गया है, और परिणामी मिश्रण में केरोसिन की मात्रा 20% है। कायदे से 100 लीटर का मिक्सचर है, सो 100 लीटर का है तो 20 का इंटू यहाँ करते हैं, 20 का इंटू यहाँ करते हैं, तो 60 लीटर केरोसिन हो गया, और 60% भी बोल सकते हैं। 60% केरोसिन हो गया, 40% टर्पेंटाइन हो गया, राइट। अब आपसे बोला जाएगा कि इसमें केरोसिन मिलाओ। अब आप इसमें क्या करेंगे? केरोसिन ऐड करेंगे। जब आप इसमें केरोसिन ऐड करेंगे, जब आप इसमें कुछ केरोसिन ऐड करेंगे तो परसेंटेज इंप्रूव होगा, बढ़ेगा, राइट। तो जो रिजल्टेंट मिक्सचर है उसमें केरोसिन का परसेंटेज 20% करना है। अब आप सोच कर देखिए कि जब आप इसमें केरोसिन ऐड करेंगे तो केरोसिन का परसेंटेज तो क्या होगा? इंक्रीज होगा, है भाई, इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं 20% हो जाए, ये तो कम हो गया, ये तो निकालने पर होगा, ये तो निकालने पर होगा, और जबकि ये डालने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। अच्छा, ये ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। अभी पीछे के कुछ वीडियोस में भी हमने ट्रिगोनोमेट्री के काफ़ी क्वेश्चंस कलेक्ट किए और आप लोगों को डिलीवर भी किए। मतलब इस बार का जो 2025 का फर्स्ट इनटेक था उसमें CDS में उस एग्ज़ाम में ट्रिगोनोमेट्री के आप ये मानकर चल सकते हैं कि लगभग 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। 15 क्वेश्चंस, कैन यू इमेजिन? 15 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री के। तो सोच लीजिए ट्रिगोनोमेट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। और अभी हाल ही में हमने अपने रेगुलर बैच में इसको कंप्लीट किया है और इसका अच्छे लेवल पर पोस्टमार्टम किया है। एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और सारे PYQs को कवर किया है। ओके, नाउ बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो एक काम कीजिए, 2 साइन की पावर 4 अल्फा है प्लस कॉस की पावर 4 अल्फा है। मैंने 2 कॉमन ले लेना है और 1 को उधर शिफ्ट कर देना है। अच्छा, ये a की पावर 4 है, ये b की पावर 4 है, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन की पावर स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू में आ जाएगा 1/2, राइट। ओके, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 1/2 यानी 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू में आ जाएगा 1/2। सो साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू में आ जाएगा 1/4, राइट। अब ये तो 1/4 आ गया, तो कायदे से अगर आप देखेंगे तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी साइन अल्फा। अब एक काम कीजिए, इस 2 को इधर भेज देते हैं। 2 को इधर भेज देंगे तो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा, जो कि साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा विच इज 1, और 1 की वैल्यू साइन में किसकी होती है? 90 की होती है।
तो यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज़ 45, और अगर अल्फा की वैल्यू 45 आ गई डायरेक्ट, यहाँ रखेंगे साइन 90 1 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे cos 90 0 हो जाएगा, तो 1 + 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और वैसे भी आप इसको अगर इतना सॉल्व ना करते और डायरेक्ट अपना कॉमन सेंस यूज़ करते, अल्फा की जगह कोई भी वैल्यू आपको जो पसंद है वो ले सकते थे और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते, हिट एंड ट्रायल का तरीका लगा सकते थे, राइट। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का एक शानदार क्वेश्चन है, और स्टेटमेंट में जब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। जो आपको वैल्यू एज्यूम करनी है, जो आपका मन कर रहा है वो वैल्यू एज्यूम कर लीजिए। सबसे आसान है 0 या फिर 90, क्योंकि कोई भी यहाँ पर कंडीशन नहीं दी है। तो मैं क्या करूँगा, अल्फा की जगह 0 पुट कर दूंगा, क्योंकि आपको LHS भी दिया है, RHS भी दिया है, तो अल्फा यानी एंगल की कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी ही करेगी। तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, अल्फा की जगह 0 पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा 0, राइट। cos 0 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा ये, और यहाँ पर देखेंगे तो ये भी 1, -3 और +3, तो 3 से 3 कटेगा, तो 1 × 1 1, यानी 1 = 1 आ जाएगा, यानी ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड वाले में रखते हैं, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, -0 हो जाएगी, और ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 1 - 0 हो गया 1, 1 = 0 दिया है विच इज़ नॉट करेक्ट, तो ये गलत हो गया। तो आपका ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। और मैं चाहता हूँ कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आया करें तो उनको हिट एंड ट्रायल से ही करा करो, क्योंकि आपका एग्जाम में 2 घंटे में अगर 100 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं तो आपके पास, आप हर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठे वो भी कन्वेंशनल तरीके से, तो आप पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, आप 40 क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास ऐसी अप्रोच होनी चाहिए जिससे आप क्वेश्चन को इजीली डील कर सकें। बाकी अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो बहुत मुसीबत वाला काम है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इस तरह का सवाल आपको सॉल्व करना। इसीलिए आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए हिट एंड ट्रायल का यूज़ करें और आंसर को बनाएं। बाकी ऐसे ही क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं आपको हमारे रेगुलर बैचेस में कंप्लीट करवा रहा हूँ। सुबह 9 बजे यूट्यूब पर हमारी कॉन्सेप्ट क्लास होती है, और 2 बजे उसकी दोपहर में प्रैक्टिस होती है हमारे एप्लीकेशन पर। आप चाहें तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर अपकमिंग सीरियस एग्जाम, जिसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस डिलीवर किए जा रहे हैं। प्रैक्टिस क्लास में हम लोग पोल रैंकिंग लीडर बोर्ड के साथ प्रैक्टिस करते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है, लाइव स्कोरिंग फीचर होता है, क्लास के बाद PDF रिकॉर्डेड वीडियो मिलती है। साथ ही साथ हर एक क्लास के नोट्स आपको इस नोट्स बैच में मिलते हैं, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिलते हैं आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। साथ ही साथ हर एक चैप्टर के एंड में उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन विद PYQs विद सॉल्यूशन आपको इस नोट्स बैच में दिए जाते हैं, ताकि आप लोग इसे सेल्फ रिवाइज कर सकें और उस टॉपिक पर अपनी कमांड को और इम्प्रूव कर सकें। तो आप चाहें तो इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। आगे इस तरीके के और वीडियोज़ भी आपके लिए आते रहेंगे। मेरी कोशिश है आपको 1000 क्वेश्चंस का कलेक्शन डिलीवर करने की, जो मैं करूंगा, और उन क्वेश्चंस को अगर आप लगा के गए तो ट्रस्ट में बेटा आप एग्जाम में फोड़ देंगे आराम से। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, और जितना हो सके अपने दोस्तों को रिकमेंड करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही फिर एक और शानदार बुलेटिन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।